Good afternoon, everyone. Today we will start next topic, the First World War and the Russian Empire. Russian Empire और रशियन एम्पायर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का किस तरह से कैसे स्टार्टिंग और इम्पैक्ट पड़ा, ये सभी हम इस टॉपिक में रीड करेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. In 1914, the First World War started between two European alliances. 1914 में जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था बेटा, टू यूरोपियन एलियंस जो अलाइंसेस थे उनके टू ग्रुप के बीच में स्टार्ट हुआ. एक तो ग्रुप था सेंट्रल पावर का और एक ग्रुप था एलिट पावर्स का. ठीक है, सेंट्रल पावर के अंदर जो ग्रुप आते थे वो सेंट्रल में थे ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की. ठीक है, ये थी सेंट्रल पावर. नेक्स्ट जो ग्रुप था एलिट पावर का, वो ग्रुप था फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, बाद में इटली और रोमानिया. इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था इस वॉर को. ठीक है, इन फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया की हेल्प करने के लिए. ठीक है, इन्हें एलिट पावर कॉल किया गया. अब ये जो टू ग्रुप थे, ये वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग तो इस वॉर की इन टू ग्रुप्स से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये वॉर एक ग्लोबल लेवल पर, मतलब पूरे विश्व स्तर पर, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये वॉर छिड़ गया. ठीक है, अनदर कंट्रीज़ भी इसके साथ अब इन दोनों ग्रुप्स की हेल्प करने के लिए आगे आ गई. इनिशियली द वॉर वॉज पॉपुलर इन रशिया. स्टार्टिंग में तो ये जो वॉर था रशिया के अंदर पॉपुलर हुआ. एंड द पीपल सपोर्टेड ज़ार निकोलस सेकेंड. और जो रशियन पीपल थे उन्होंने ज़ार निकोलस सेकेंड को सपोर्ट भी किया. द ज़ार हैड डिसाइडेड टू टेक द कमांड ऑफ द रशियन आर्मी इनटू हिज ऑन हैंड. इसीलिए जो ज़ार थे उन्होंने रशियन आर्मी की जो पूरी कमांड थी वो अपने हाथों में ले ली. कोर्ट को छोड़कर वो बैटलफील्ड, मतलब युद्ध के क्षेत्र में आ खड़े हुए और उन्होंने एक एज ए कमांडर के रूप में रशियन आर्मी को लीड किया इस वर्ल्ड वॉर के अंदर. कौन से वर्ल्ड वॉर के अंदर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर. और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक. ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं फिर डिफीट ऑफ रशियन आर्मी. Defeat of Russian army. Defeat of Russian army was shocking and demoralizing. Russian army lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. देखिए 1914 और 1916 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रशियन आर्मी जो है उन्हें डिफीट को फेस करना पड़ा. मतलब वहाँ पर उनकी हार हुई. किसकी हार हुई? रशियन आर्मी की. रशियन आर्मी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के थ्रू वहाँ हरा दी गई. और ये कब की बात है? 1914 और 1916 के बीच. अब जब रशियन आर्मी को यहाँ पर डिफीट को फेस करना पड़ा तो इसकी वजह से उन्हें शॉकिंग उनके लिए ये न्यूज़ रही और जिसकी वजह से वो डीमोरलाइज हो गए. अब देखिए, अगर कहीं पर हमें विक्ट्री मिलती है, जीत मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो हम उस वर्क को करने के लिए आगे और मोटिवेट होते हैं. हमारे अंदर अलग से एक जोश आ जाता है कि हमारा ये एफर्ट सक्सेस रहा तो नेक्स्ट एफर्ट्स में हम और ज़्यादा अचीवमेंट गेट कर पाएंगे. लेकिन अगर कहीं हमें फेलियर को फेस करना पड़ जाए, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम डीमोरलाइज्ड हो जाते हैं. मतलब हमारी जो होप होती हैं वो टूट जाती है और कहीं ना कहीं हम हमारी जो उम्मीदें हैं टूटने की वजह से हम उतने जोश के साथ उस वर्क को नहीं कर पाते जितना हम सक्सेस मिलने पर कर पाते हैं. तो रशियन आर्मी को जब वहाँ पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया की तरफ से उन्हें डिफीट को फेस करना पड़ा, फेलियर को, हार को सक्सेस, मतलब हार को उन्हें फेस करना पड़ा, तो वो डीमोरलाइज्ड हो गए. ठीक है, देयर वर ओवर 7 मिलियन रशियन कैजुअलिटीज़ बाय 1917. 1917 के नियर अबाउट 7 मिलियन रशियन जो थे
रशियन जो सोल्जर्स थे कैजुअल्टीज़, वो सभी उन्हें मतलब इतने लाखों लोग मतलब 7 मिलियन रशियन आर्मी पीपल जो है उस युद्ध में मारे गए। एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स। जब रशियन आर्मी ने रिट्रीट किया मतलब बैक वापस युद्ध से उस वॉर से पीछे की तरफ वो हटे, मतलब उन्होंने वापस जब वो लौटे रशियन आर्मी के लोग, तो उन्होंने क्या किया, जो भी क्रॉप्स थी और बिल्डिंग्स थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? ताकि जो एनिमी की जो फोर्स है उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकें और अपनी लैंड पर उन्हें कंट्रोल करने से बचा सकें। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब इतनी बिल्डिंग और क्रॉप्स जब डैमेज हो जाएंगी तो जो लोग उस पर डिपेंड थे, ठीक है, तो वो लोग तो बेघर हो जाएंगे। तो इसी की वजह से 3 मिलियन पीपल जो है रिफ्यूजी हो गए रशिया के अंदर। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, मतलब अब इन 3 मिलियन पीपल्स के पास रहने के लिए घर नहीं था, वो बेघर हो चुके थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है द सिचुएशन डिसऑनर्ड द गवर्नमेंट एंड द जार। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वार। अब देखिए जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई, वो सिचुएशन गवर्नमेंट और जार के लिए डिसऑनर्ड हुई, मतलब लोगों ने इसीलिए इस भारी नुकसान की वजह से लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। ठीक है, और सोल्जर्स जो थे उन्होंने आगे फाइट करने से वॉर में कंटिन्यू अपनी आर्मी की जो भी हेल्प थी प्रोवाइड करने से मना कर दिया। ओके, नेक्स्ट आता है अब इम्पैक्ट्स ऑफ द वॉर। वॉर का क्या इम्पैक्ट्स पड़ा? द वॉर हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज। वॉर का जो सबसे सीवियर इम्पैक्ट पड़ा वो इंडस्ट्रीज़ पर पड़ा। देखिए रशिया में एक तो इंडस्ट्रीज़ थी ही बहुत कम, ठीक है, और जो थी वो भी डाउन जाने लगी। क्यों डाउन जाने लगी? क्योंकि द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय द जर्मन्स। क्योंकि बाल्टिक जो सी था, उस बाल्टिक सी के थ्रू जो भी सप्लाई होती थी गुड्स की, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले जो गुड्स थे या इंडस्ट्रीज़ में बनने वाले जो भी गुड्स थे, उनकी जब सप्लाई होती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो वर्क होता था बाल्टिक सी के वे से, तो उस एरिया पर जर्मन का राइट हो गया था। ठीक है, क्योंकि रशिया, आपने देखा कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने रशियन आर्मी को हरा दिया और हराने के बाद उस एरिया में अपना जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया जर्मन्स ने, जर्मनी के जो पीपल थे। तो इसीलिए ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वर्क था, इंडस्ट्रियल गुड्स का सप्लाई का जो वर्क था, वो डाउन हो गया। बाय 1916 रेलवेज लाइंस बिगन टू ब्रेक डाउन, और 1916 के आते रेलवे लाइंस भी टूटने लगी। एबल बॉडीड मैनवर, जो मतलब हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त मैन थे, उन्हें वॉर के अंदर इन्वॉल्व किया गया, मतलब उन्हें लड़ने के लिए वॉर में एज ए सोल्जर के रूप में उन्हें इन्वॉल्व कर लिया गया। इट लेड टू एक्यूट लेबर शॉर्टेज, जिसकी वजह से लेबरर्स की बड़ी मात्रा में, मतलब भारी मात्रा में शॉर्टेज आ गई। ठीक है, लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द वास्ट आर्मी। अब ज़्यादातर जो ग्रेन ग्रो हो रहा था उसकी सप्लाई कहाँ कर दी गई? आर्मी का फीड करने के लिए, आर्मी को फीड करने के लिए, मतलब आर्मी को भोजन पहुँचाने के लिए ग्रेन को सप्लाई कर दिया गया। फूड स्केर्सिटी बिकेम कॉमन। अब क्या हुआ, जो फूड की स्केर्सिटी थी, मतलब फूड की जो कमी थी, वो सामने आ गई, मतलब कॉमन पर्सन जो थे उनके लिए भोजन की कमी पड़ गई। ठीक है, एक कारण और क्या था ये फूड स्केर्सिटी का? एक तो देखो आर्मी की नीड को पूरा करने के लिए सप्लाई किया जा रहा था ग्रेन। सेकेंड, उस टाइम पीरियड पर वहाँ पर जो हैवी बर्फ़बारी थी, स्नोफॉल था, वो हो गया, जिसकी वजह से क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, बहुत ही सीवियर कोल्ड वहाँ पर पड़ रहा था। ठीक है, विच समटाइम्स लीड टू राइट्स इन ब्रेड शॉप्स। अब अगर ग्रेन की कमी पड़ जाएगी, फूड की अगर कमी पड़ जाएगी, तो जो ब्रेड शॉप्स थी जहाँ पर फूड मिल रहा था, वहाँ पर
लोगों की भीड़ जमा होने लगी और वहाँ पर लोग अपने अपने लिए ब्रेड लेने के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करने लगे कि पहले मुझे चाहिए इस तरह से, ठीक है।